नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड इन दिनों कई फैसलों को लेने की वजह से चर्चा में है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। तो हमारे साथ जदयू से फैजल इमाम मलिक है, जानेंगे इनसे। जदयू की स्थिति ठीक है ना? मुख्यमंत्री पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, जदयू की स्थिति ठीक है, कोई दबाव नहीं है चूंकि लेकिन गठबंधन जो है, महागठबंधन में हम लोग हैं, हमारी दल है, तो गठबंधन धर्म का पालन हम कर रहे हैं तो दूसरे दल को भी करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे सर्वमान्य नेता है, उन पे किस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, या महागठबंधन का एक जो जिस तरह से मैंने कहा कि महागठबंधन धर्म है, तो जो राजनीति में जिस तरह के बयान देने चाहिए, उन बयानों को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, चाहे वो हमारे दल के नेता हों या दूसरे दल के नेता हों या महागठबंधन के दूसरे साथी। अरे, धर्म विशेष को लेकर किसी धर्म विशेष के ग्रंथ को लेकर बयानबाजी हो रही है, तो आपकी क्या राय है? नहीं, निश्चित तौर पे ये गलत है, चूंकि देखिए ये देश सर्वधर्म समभाव का है, ये पूरे हर धर्म के लोग होते हैं, और हमारा दल भी है जो जनता दल यूनाइटेड, वो सारे धर्मों को साथ लेकर से चलता है। तो जाहिर है कि इस तरह का बयान, विवादित बयान देना सही नहीं है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये अंततः होता यह है कि भाजपा के पिच पर अगर आप खेलेंगे तो इसका फायदा भाजपा को होगा। हमें 2024 में एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो बड़ी लड़ाई के लिए जरूरी है कि हम भाजपा को कम से कम मौके दें। इस तरह के बयान से बचना चाहिए, इस विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सारे धर्म का महत्व, हमारा दल सारे धर्म का सम्मान करता है। जदयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि दूसरी जगह जा रहे हैं, नीतीश कुमार से नाराज हैं। क्या ऐसी बातें हैं जदयू में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हैं या कोई किसी दूसरी जगह जा रहे हैं या नीतीश कुमार से नाराज हैं, क्योंकि देखिए हर वैचारिक मतभेद हमारा या किसी हमारे दल के नेता का हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं जाएंगे या वो नीतीश कुमार जी से नाराज हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो बयान दिया गया था राजद के माननीय विधायक सुधाकर सिंह के जरिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उपेंद्र जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो अगर ऐसी बात होती कि उनसे कोई विरोध होता या कोई विवाद होता, तो वो इतनी मुस्तैदी से और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत के साथ इसका विरोध नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के साथ उनका विवाद है या वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। आपने फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसे? जंग लाजिम है वो तो जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। जी जी, इसका मतलब क्या समझा जाए? नहीं, इसका मतलब ये देखिए, जंग लाजिम है। अभी हमें 2024 का जंग बहुत वो लाजिम है जंग, और उसके लिए हमको तमाम दलों को, जो हम एक महागठबंधन में है, उसके लिए मजबूती के साथ कदम उठाना है। इसके पॉलिटिकल मतलब अगर निहितार्थ निकाला जा सकता है तो ये निकाला जा सकता है कि उस लश्कर से मुकाबला करने के लिए 2024 में जो चुनाव हो, जो हमारे नेता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए जरूरी है कि हालात से डटकर लड़े, डटकर खड़े हो और लश्कर की परवाह किए बिना मुकाबला करें। आपकी पार्टी में गुटबाजी की भी चर्चा है, ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। क्या सच में इस तरह की बातें हैं? जो उपेंद्र कुशवाहा के बयान से तो झलक रहा है। नहीं, उपेंद्र जी का कोई बयान मुझे तो लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ इस तरह से दिया कि गुटबाजी है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात कही, तो इससे पार्टी को मजबूत करने की बात जरूर कही है, तो इससे गुटबाजी की बात तो समझ नहीं आती। राजद तो इससे नाराज है ना? तेजस्वी ने जिक्र किया है, कहा है कि बयानबाजों को अब शांत रहना होगा। नहीं, तो ये तो बात तो राजद पर भी लागू होती है, उनके बयानबाजों को भी शांत रहना चाहिए। तेजस्वी को अभी तक तो सुधाकर सिंह को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हमारे सम्मानित नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ जिस तरह के अपशब्द कहे, उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाए, और सर आप दूसरे को बयान भी कह रहे हैं तो खुद भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी तो बयान ही दे रहे हैं सिर्फ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी और पार्टी पे या किसी पे बयानबाजों को ये दूसरों पर तल्खी है। इस बीच सरकार पर इसका असर पड़ेगा क्या, आपको लगता है? नहीं, तल्खी देखिए, तल्खी चूंकि
एक समान विचारधारा के हैं। थोड़े बहुत अगर तलखी होती भी, मुझे लगता है कि जिस बात की मैंने बात पहली की कि महागठबंधन धर्म का पालन सभी दलों को करना चाहिए जो महागठबंधन में, उससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। कहाँ, कैसा, कब, किस तरह का बयान देना है, सब दलों को सोचना चाहिए, चाहे वो जदयू के हो या राजद हो। लेकिन राजद जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।